हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन का सीरीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। बट उसके पहले हम लोग एक मोटिवेशन को देखेंगे, क्योंकि हम लोग को मोटिवेशन के साथ पढ़ना है और अपने अंदर एनर्जी को बनाए रखना है, ताकि हर क्वेश्चंस को हम याद रखें और हर जो क्वेश्चन है वो हमारे माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वो तीन जो क्या है इम्पोर्टेंट बेहतरीन बातें दिख रहा है, तो वो क्या है ज़रा देखते हैं। तो देखिए, तीन बेहतरीन सलाह है आपके लिए, क्या क्या करना है। तो सोचो मत, शुरू करो, वादा मत करो, साबित करो, और किसी को बताओ भी मत, करके दिखाओ। तो ये तीन चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, सोचते हैं कि अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, कल कर लेंगे, कल से पक्का, कल से पक्का, ऐसे करते हैं ना। और पता नहीं कब टाइम निकल जाता है, हमें खुद पता नहीं चलता। ठीक है, तो वो चीज़ हमें नहीं करना है कि कब पता नहीं टाइम निकल गया, इससे नहीं करना है हम लोग को। और ऐसे भी लोग होते हैं, आज पक्का कह रहे हैं, वादा करते हैं कि आज नहीं हुआ तो कल पक्का करेंगे, लेकिन उसको नहीं करना है। जो आज है उसको आज ही कंप्लीट कीजिएगा। और किसी को, बहुत लोग होते हैं फेंकने वाले जैसे कि लोग बता देते हैं कि हमको ये करना है, ये करना है, और करते कुछ नहीं है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि इन तीनों चीज़ों पे हम लोग ध्यान रखें कि सोचना नहीं है, उसको शुरू कर देना है। वादा नहीं करना है, उसको साबित करना है। बताना नहीं है किसी को, हमको करके दिखाना है। ठीक है, तो चलो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने सीरीज़ को। चलो, लेकिन जो मैंने बात कही वो सच है ना, कि हम लोग सोचते हैं कल करेंगे, ऐसा हो जाता है ना। कोई नहीं, आपसे नहीं करना है। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रकाश क्या है और इसकी विशेषता को लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं, प्रकाश क्या होता है और इसकी विशेषता को बताइए। तो देखिए, प्रकाश जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। मतलब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर प्रकाश किसको कहेंगे, तो प्रकाश जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। यानी अनुभूति का मतलब होता है, अनुभव होता है उससे हमें कि हाँ उसे वो प्रकाश है, ऐसा एक माध्यम होता है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश। तो चलिए इसकी विशेषता को देख लेते हैं। इसकी विशेषता ये है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBI क्वेश्चन, यहाँ से सब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन निकल जाता है ऑब्जेक्टिव। कैसे, तो वो देखो, पूछ देगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ये भी याद रखिए कि क्या होती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक कहाँ होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में, यानी वैक्यूम में। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे गमन करेगी, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे, सीधी रेखा में। याद रखिएगा, ये पूछता है कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो उसमें ऑप्शंस देगा, टेढ़ी, सीधा, ऐसे करके क्वेश्चन देगा। तो आप याद रखेंगे कि सीधी लाइन में गमन करती है, तो याद रखिएगा। प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, ये 5 टॉपिक था किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। फर्स्ट क्या था हमारा कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप होती है। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है। प्रकाश का चाल जो है सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो है निर्वात में। ठीक है, और प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये 5 टॉपिक याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, चाल और अचालक पदार्थ में क्या अंतर है। सॉरी, चाल नहीं, चालक और अचालक पदार्थ में क्या अंतर होता है। तो देखो क्या होता है, तो चालक पदार्थ वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। मतलब उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे कि चालक पदार्थ है, जो जिससे विद्युत धारा मतलब डायरेक्टली निकल जाए, करंट पास आउट हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है हमारा, तो विद्युत धारा है। मतलब विद्युत धारा से कोई भी अगर चीज़ प्रवाहित हो जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे चालक पदार्थ है। जैसे एल्यूमिनियम होगा, लोहा होगा, चांदी, तांबा, इनसे क्या होगा कि जो करंट हम लोग पास कराएंगे उससे, तो वो डायरेक्टली करंट पास हो जाएगा।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे नोट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि सभी धातुएं विद्युत के चालक होती हैं। जो जितनी भी धातु होती हैं, मेटल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, तो धातुएं होती हैं, वो चालक सभी जो विद्युत के चालक होती हैं, यानी उससे विद्युत प्रवाहित किया जा सकता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद देखो अचालक पदार्थ क्या होता है, तो वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अचालक पदार्थ। मतलब वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा डायरेक्टली पास नहीं होगा, ठीक है। याद रखो बस इतना ही कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचालक पदार्थ। जैसे लकड़ी, मिट्टी, चमड़ा, प्लास्टिक, इससे क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या दिया हुआ है कि सभी अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु जो होता है वो क्या होता है, तो सुचालक होता है, लेकिन अधातु क्या होता है, कुचालक होता है, याद रखिएगा। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। मैंने जो भी बताया ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला इम्पॉर्टेंट मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, इसको बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अम्ल और क्षार में अंतर। फर्स्ट हमारा अंतर क्या है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर जो हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं हमको। कोई भी अम्ल है, ठीक है, वो अगर H2O मीन्स वाटर मीन्स पानी, ठीक है, जो पानी में घुल करके, जल में घुल करके क्या देता है हमको, H+ देता है, उसे हम लोग कहते हैं अम्ल। क्षार क्या होता है, तो क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्लिक आयन देते हैं, OH- देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया एक। अब देखिए सेकेंड नंबर, जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्षार कैसा होता है, तो वो स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। 3 नंबर क्या है हमारा, कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। कहता है कि अगर किसी लिटमस पेपर पर हम अम्ल डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, तो उसका रंग हो जाता है लाल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन एज लाइक दैट कि ये पूछ सकता है कि जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, तो नीला कर देता है, याद रखिएगा। 4th नंबर देखिए कि उदाहरण में दिया हुआ है HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देख ली, NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और हमने बता दिया, ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन याद करते होंगे, और याद करते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा कि डन, मैंने कर लिया याद, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। थैंक यू।